Life processes and living organisms. What we have seen in the last lecture? We have seen menstruation cycle. Menstrual cycle. क्या हो रहा था उसके अंदर? 4 हार्मोन्स थे. कौन कौन से? फर्स्ट FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सेकंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. थर्ड प्रोजेस्टेरॉन. फोर्थ एस्ट्रोजन. ठीक है. तो ये 4 हार्मोन्स पे पूरी साइकिल डिपेंड है. ठीक है. अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के मदद से क्या होगा, जो ओवरी में 2 to 4 मिलियन क्या है oocytes प्रेजेंट है. ठीक है. इसमें से फॉलिकल्स प्रेजेंट है. सॉरी 2 to 4 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है. उनमें सिर्फ और सिर्फ पूरी एंटायर लाइफ ऑफ फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 400 फॉलिकल्स मैच्योर होंगे. ठीक है. फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती फ्रॉम द एज 10 to 12. ठीक है. और वो जो स्टार्टिंग पीरियड रहता किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड वो ये मिराज मेनार्च. नहीं सर, वो MARCH क्या बोलते हैं? मेनार्च. ठीक है. मेनार्च बोलने का. और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती, वो रन ही नहीं होती. मेनोपॉज. ठीक है. मेनो नहीं, मेनो. MENO, यू नहीं है. MENOPAUSE, मेनोपॉज. ठीक है. तो मेनार्च का एज क्या है? 10 to 12 इयर्स. मेनोपॉज का एज क्या है? 45 to 46, 47, 48. समझ रहा? ये 50 इयर्स तक, 45 to 50 इयर्स तक. और मेनोपॉज के बाद में एक भी oocyte जनरेट नहीं होता. ठीक है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से फॉलिकल्स क्या होंगे? स्टार्ट होंगे, स्टिमुलेट होंगे, एक्टिवेट होंगे. किस लिए एक्टिवेट हो रहे? मैच्योर होने के लिए. ठीक है. जब वो मैच्योर होंगे तब क्या करेंगे? oocyte को रिलीज करेंगे. ठीक है. FSH की मदद से फॉलिकल्स क्या हुए? FSH की मदद से, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से फॉलिकल्स क्या हुए? ग्रो हुए. वो एक्टिवेट हुए ना पहले, एक्टिवेट. अब एक्टिवेट हुए और उसी टाइम में क्या हुआ? एंडोमेट्रियम, यूटेरस की जो इनर लाइन है, इनर सरफेस, एंडोमेट्रियम, वो जनरेट होना, डेवलप होना स्टार्ट हुई. ठीक है. वो डेवलप होना स्टार्ट हुई और वो डेवलप हो गई तो उसके फिर कुछ सिक्रीशन सिक्रेट हुए. एंडोमेट्रियम ने कुछ सिक्रीशंस को सिक्रेट किए और उसके बाद में जो एंडोमेट्रियम जब तक डेवलप हुई तब तक क्या हुआ? फॉलिकल मैच्योर हो गया. फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से क्या हुआ? फॉलिकल से oocyte रिलीज हुआ. फिर oocyte क्या हुआ? जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट में सीलिएटेड कुछ टिश्यूज थे ना, प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन थे. तो वो प्रोजेक्शंस की मदद से क्या हुआ? जो oocyte है फ्रॉम ओवरी वो बाहर आया. कहां तक? यूटेरस तक. ठीक है. फिर अगर स्पर्म के कांटेक्ट में आया तो फर्टिलाइजेशन हुआ. ठीक है. और स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आया तो बाहर हो गया, सिक्रेट हो गया ना, एक्सक्रीट हो गया ना. समझ रहा? एक्सक्रीट हो गया. स्पर्म के कांटेक्ट में आया और बनाया जाइगोट. क्या बनाया? जाइगोट. और जो oocyte रिलीज हुआ तो ऊपर का जो कवर था, मतलब एक्सेसिव टिश्यूज, ऊपर का जो कवर था, वो सिक्रीशंस ऑफ एंडोमेट्रियम की मदद से क्या में कन्वर्ट हुए? कॉर्पस ल्यूटियम में. समझ रहा? किसमें कन्वर्ट हुए? कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है. और सिक्रीशंस की वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसकी मदद से क्या हुआ? जो एक्सेसिव टिश्यूज थे वो पूरे एब्जॉर्ब हुए. प्रोजेस्टेरॉन एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो रिलीज हुआ, सिक्रेट हुआ. ठीक है. फिर प्रोजेस्टेरॉन की मदद से क्या हुआ? एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट. हाँ, जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड है उनसे कुछ सिक्रीशन सिक्रेट हुए. ठीक है. फिर जो oocyte है स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद में जाइगोट बना. जाइगोट बनने के बाद में वो तैयार हो गया एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो बन गया और कहाँ पे चला गया? एम्ब्रियो में यूटेरस. एम्ब्रियो बन गया और इट इज इम्प्लांटिंग इनसाइड द यूटेरस. ठीक है. यूटेरस में चला गया. फिर जो सिक्रीशन से एंडोमेट्रियम की, उनकी मदद से क्या होगा? सॉरी, एंडोमेट्रियम की सिक्रीशन नहीं, जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी मदद से क्या हुआ? प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड्स डेवलप हुए. और प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड्स की मदद से क्या हो रहा? जो फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, वो प्रोवाइड किए जा रहे. किसको? फीटस को. ठीक है. फीटस को. समझ रहा? फीटस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा रहे फ्रॉम द ओम ऑफ द मदर
और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो रिसीव किया जा रहा, ठीक है, एक ही वे से। उसके बाद में अगर वो जो oocyte रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, समझ रहा, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या जनरेट हुआ था? कॉर्पस लिथियम, ल्यूटियम तो हो गया पहले, और एक कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो कॉर्पस एल्बिकेंस की वजह से क्या हुआ? जो एक्सेसिव टिश्यूज थे, जो oocyte था, अनफर्टाइल oocyte और ब्लड, तीनों क्या हुए? एक्सक्रीट हो, समझ रहा। और ये एक्सक्रीशन कौन से डे से कौन से डे तक हुआ? 16 से 20, 16 to 19 या 16 to 20, ठीक है, क्लियर हो गया। ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अपने को कुछ तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? IVF, इन वाटरो फर्टिलाइजेशन। मेन साइड हीडिंग क्या है उसके ऊपर? रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। पुराने जमाने में अगर कुछ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम रहा तो रिप्रोडक्शन नहीं होता था या एबनॉर्मल रिप्रोडक्शन होता था, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऐसी है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस भी रहे तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली होगा, ठीक है। फर्स्ट जो टेक्निक है अपने पास में क्या है? वो इन वाटरो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। IVF का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अपने पास में क्या है फर्टिलाइजेशन के वास्ते? oocyte है, oocyte है ना, और क्या है? तो कलेक्ट कैसा करते हैं? ठीक है, कुछ टेक्निक से, जैसा ब्लड कैसा कलेक्ट करते हैं तो वैसा वो भी कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। oocyte और स्पर्म दोनों को क्या करने का? ये क्या चीज है? टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में दोनों को बॉडी के बाहर, समझ रहा, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर दोनों को फर्टिलाइज किया जा रहा और जाइगोट में कन्वर्ट किया जा रहा, ठीक है। फिर वो जाइगोट क्या होगा? डिवाइड होगा, 8 डेज कंप्लीट होंगे या कुछ और उसका जो टाइम पीरियड है फिक्स वाला, वो टाइम पीरियड के बाद में उस एम्ब्रियो को निकाल के जो जिस मदर का oocyte था, समझ रहा, जिस मदर का मतलब जिस फीमेल का, जिस मदर का oocyte था उस मदर के यूटेरस में उस एम्ब्रियो को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उस मदर के यूटेरस में इस एम्ब्रियो को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। वो इंसर्ट हो जाएगा तो आगे का फिर प्रोसेस पूरा कहाँ होगा? यूटेरस ऑफ द मदर, ठीक है। क्लियर होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट कौन सा है? उसके सरोगेसी, सैरोगेसी, ठीक है, स्पेलिंग ऐसे चाहिए, सैरोगेसी। तो सैरोगेसी में क्या हो रहा है? प्रोसेस तो यही हो रहा, पूरा प्रोसेस यही हो रहा पूरा, लेकिन काम क्या हो रहा है? oocyte लिया गया उस मदर का जिसका यूटेरस एब्नॉर्मल है, ठीक है। oocyte लिया गया उस मदर का जिसका यूटेरस एब्नॉर्मल, क्लियर हो गया? समझ रहा कि यूटेरस, अभी यहाँ क्या था? यूटेरस नॉर्मल था ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब फर्टिलाइजेशन का कुछ टाइम मिस हो जा रहा, जिसके वजह से क्या हुए? oocyte और स्पर्म को फर्टिलाइज किया गया आउटसाइड दी बॉडी, इसलिए उसको बोलते हैं इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो, समझा। और इन विट्रो का मतलब क्या हुआ? टेस्ट ट्यूब में वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया जैसा यूटेरस में इन्वायरमेंट रहेगा, क्लियर हो गया? एक ही बारी में हो जाता क्या? टेस्ट ट्यूब में क्या एक ही बार। तो एक oocyte को स्पर्म के साथ में कंबाइन किए जाइगोट बने, ये नॉर्मल यूटेरस वाले मदर का oocyte था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए? वो जो एम्ब्रियो बना जिस मदर का ये oocyte था उसी मदर के यूटेरस में उसको ट्रांसप्लांट किया, तो जब अच्छा था तो फिर बाहर क्यों करे? फर्टिलाइज नहीं हो रहा था इसलिए, टाइम ऑफ कांटेक्ट मिस हो जा रहा था इसलिए। तो एम्ब्रियो को उसी मदर के यूटेरस में इंजेक्ट किए, समझ गया? वहां पे आगे चल के फिर पूरा प्रोसेस हुआ, समझ रहा। उसके बाद में सैरोगेसी, तो इसमें एक है सैरोगेट मदर, क्या है? सैरोगेट मदर। सैरोगेट का मतलब दूसरे बता रहे, सैरोगेट मदर, ठीक है। तो सैरोगेसी में करेंगे क्या? मदर
एक मदर, रेंट पे नहीं। नहीं सुनो इधर, ये छोरा ना हुआ। देखो एक मदर, ठीक है, मदर जिसका यूटेरस क्या है, अच्छा है। नहीं, यूटेरस एबनॉर्मल है, अच्छा ठीक है, मदर जिसका यूटेरस एबनॉर्मल है, मैंने ओवरी एबनॉर्मल है नहीं बोला, ओवरी या ओविडक्ट एबनॉर्मल है ये नहीं बोला, यूटेरस एबनॉर्मल है, समझ रहा? हाँ। मतलब ये यूटेरस उस लायक नहीं है कि जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, कैरी करे, समझ रहा? एम्ब्रियो को कैरी करने के लायक नहीं है अगर ये यूटेरस, तो उस मदर का क्या किए, oocyte कलेक्ट किए, ठीक है, जो भी कपल रहेगा हस्बैंड एंड वाइफ वही, तो oocyte वहां से कलेक्ट किए, बुक में वर्ड है पूरा कपल, इसके साथ में स्पर्म मिला मेल का टेस्ट ट्यूब बने स्पर्म पहले। सेम टेस्ट ट्यूब में, सेम टेस्ट ट्यूब सेम प्रोसीजर में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या किए, दोनों को फर्टिलाइज किए, फर्टिलाइज करने के बाद में क्या बना, जायगोट बना। जायगोट, जायगोट क्या हुआ, आफ्टर 8 डेज वो कन्वर्ट हुआ किसमें, जो एम्ब्रियो एम्ब्रियो में, ठीक है, आफ्टर 8 डेज ये कन्वर्ट हुआ Embryo। एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट किए कोई और मदर में, ठीक है, समझ रहा? तो रहते हैं ये ऐसे लोग एम्ब्रियो सही को, में? हाँ ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट किए किसी और मदर में, समझ रहा? समझ रहा क्या? ये जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट किया गया किसी और मदर में, oocyte किसी और मदर का, किसका, जिसका यूटेरस एबनॉर्मल, ठीक है, और जो एम्ब्रियो है इसको इम्प्लांट किया जा रहा उस मदर के यूटेरस में जिसका यूटेरस अच्छा है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है, तो इससे अच्छा Clear हो गया? एडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? बेचारा ना था। oocyte और स्पर्म दोनों कंबाइन होने के बाद में जाइगोट, oocyte किसका, उस मदर का जिसका यूटेरस एबनॉर्मल, ठीक है, बन गया जाइगोट, आफ्टर 8 डेज मतलब सेल डिवीजन होगा माइटोसिस के जरिए, तो एक सेल कन्वर्ट होता, वन सेल, एक सेल मतलब माइटोसिस नहीं, मियोसिस। माइटोसिस बोला है। ये जाइगोट ये अलग है, गैमेट फॉर्मेशन की वजह से मियोसिस होता है, ठीक है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा माइटोसिस होता, और 1 सेल से 8 सेल, समझ रहा, 8 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बनता, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, 8 सेल, 8, समझ रहा ना, 8 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलने का एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो को अगर किसी और मदर के, समझ रहा, किसी और फीमेल के यूटेरस में अगर ट्रांसप्लांट किया जा रहा, और वहां पे उस एम्ब्रियो को कैरी किया जा रहा, उसको ग्रो किया जा रहा, ठीक है, समझ रहा, तो उसको बोलने का सरोगेट मदर, ठीक है, फिर आफ्टर दी बर्थ क्या होगा, ये वाला जो कपल रहेगा वो बच्चे को ले लेंगे, समझा? इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्म बैंक, सीमन बैंक। इधर लिखता हूं, स्पर्म बैंक, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस ऐसे रहते हैं जिसमें मेल्स जो रहते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या क्वांटिटी कम रहती, या क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है, 3 कंडीशंस, या तो स्पर्म जनरेट नहीं होना, या फिर क्वांटिटी कम रहना, या क्वालिटी ठीक नहीं होना, ठीक है, तीनों केसेस में। तो तीनों केसेस में क्या होता, जो नॉर्मल मेल्स रहते वो स्पर्म को डोनेट करते, जैसे ब्लड बैंक रहते हैं ना, जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये तो 6 Blood घंटे donate- में बर्बाद हो जाता है। उसको स्टोर करके रखते, फ्रीज करके बोलते, जो भी उसका प्रोसेस रहेगा, ब्लड को कैसा फिर इतने दिन तक वो करके रखते, ब्लीडिंग हुई कहीं बाहर तो ब्लड तो कुछ काम की रहती भी नहीं फिर, समझा क्या? तो स्पर्म बैंक में भी कुछ ऐसे कंडीशंस, मतलब इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस रहते वो प्रोवाइड किए जाते, जिसमें स्पर्म को क्या किया जाता, स्टोर किया जाता, ठीक है, मतलब कि उसको टेस्टिस का वो देते, नहीं स्पर्म डोनेट का, हाँ एनवायरमेंट। हाँ वैसा बोल सकते, टेस्ट का एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो टेम्परेचर लगता है ना बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम, देखे ना हमने परसों के दिन, अरे हमारा आज वो गन खराब हो गई थी, मेरा पहले 80.9 आया, फिर 90.9 आया, वो अलग चीज है, फिर स्पर्म बैंक, ठीक है, तो स्पर्म बैंक में स्पर्म को क्या किया, डोनेट किया गया, ठीक है, फिर वो कपल जो जिसमें से मेल के पास में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वो स्पर्म बैंक से स्पर्म कलेक्ट करेंगे, समझ रहा, और स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग द 14 to 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें या 15वें दिन में इस स्पर्म को जो कलेक्ट किया गया कहाँ से,
स्पर्म बैंक से वो इंजेक्ट किया जाएगा इनसाइड दी यूटेरस ऑफ दैट मदर। समझ रहा? फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन, समझ रहा? फर्टिलाइजेशन होके फिर वो एम्ब्रियो में जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब एक ट्विंस इसके बाद में हाँ ट्विंस है क्या? अच्छा ठीक है, मैं समझे लास्ट टॉपिक के लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ट्विंस भी 3 टाइप्स के रहते। ट्विंस समझता ना? मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक और वापस से मोनोजाइगोटिक। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखिए। ट्विंस 3 टाइप्स के। कौन? फर्स्ट है मोनोजाइगोटिक, सेकंड है डायजाइगोटिक और थर्ड है ट्राइजाइगोट। सियामीज। स्पेलिंग चेक करो, वही है क्या? कहाँ है? होगा कहीं तो बुक में, पेज नंबर 33 पे होगा। याद रखना वही है स्पेलिंग, SIAMESE। स्पेलिंग वही है क्या? SIAMESE। हाँ ठीक, सियामीज ट्विंस। अब ये तीनों रहते क्या? तो देखो, मोनोजाइगोटिक और सियामीज ट्विंस थोड़े से सेम रहते, समझ रहा? दोनों में एक ही डिफरेंस है, मैं तुमको बता रहा हूँ। पहले डायजाइगोटिक देखते, क्या देखते हैं? डायजाइगोटिक। हमने क्या देखे थे? जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, अगर ये क्या है? ओवम। ठीक है, क्या है वो? ओवम। देखो जो ये ओवम है, जो स्पर्म रहता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता थोड़ा सा, प्लेन एरिया के मतलब नहीं। और पीछे दूर है। ये हेड है, ये बॉडी है और ये टेल है। ठीक है, टेल का काम रहता बूस्ट करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, मूव करना। और हेड में रहेगा पूरा DNA जीन्स, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हेड में रहेगा जेनेटिक मटेरियल और बॉडी तो समझ रहे क्या? उसका कुछ ऐसा खास, हाँ खास कोई काम नहीं है। ठीक है, और ये टेल, टेल का काम क्या रहेगा? मूवमेंट प्रोवाइड। ठीक है, तो ये मिलियंस होते ना एक बारी हाँ। में। अब ये जो ओवम है उसके साथ में स्पर्म जाके फर्टिलाइज होगा। तो वन टाइम में जितने भी लैक्स और क्रोर्स ऑफ स्पर्म्स है वो पूरे ओवम की तरफ जाएंगे और दे विल स्टार्ट एंटर इनसाइड द ओवम। समझ रहा? लेकिन सारे स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ऐसा रहेगा जो ओवम के अंदर जा सकता। समझ रहा? समझ रहा? हमको वीडियो दिखाए थे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पर्म कभी इंसर्ट हुआ और जाइगोट बनाया, तो वो एक जाइगोट बन गया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? डायजाइगोट। समझ रहा? तो एक स्पर्म आया तो मोनो मोनोजाइगोट, जाइगोट बना ना अभी। तो एक स्पर्म आया तो मोनो मोनोजाइगोट और 2 स्पर्म्स रहे तो डाय। तो अभी कुछ दूसरा- केसेस में ऐसा रहता कि 2 स्पर्म्स एक साथ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते उस ओवम में। ठीक है, समझा? टेल बाहर ही रहेंगी, सिर्फ हेड अंदर जाएगा ओवम के अंदर। ठीक है, और जो स्पर्म है वो हेड से जेनेटिक मटेरियल्स क्या करेंगे? ओवम में ट्रांसफर करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो पहले मोनोजाइगोटिक जो भी था, मोनोजाइगोट था पहले, तो वो डिप्लॉयड हुआ। oocyte और स्पर्म दोनों भी क्या है? हेप्लॉइड है। दोनों कंबाइन हो गए तो डिप्लॉयड। ठीक है, तब ये ट्रिप्लॉयड हो गया ना। समझ रहा? 2 स्पर्म्स और एक ओवम, तो वो क्या हो गए? ट्रिप्लॉयड हो गया। तो ट्रिप्लॉयड ये एक जाइगोट बन गया। डायजाइगोट की बात कर रहे हो, ट्रिप्लॉयड एक जाइगोट बन गया और उसके बाद में जब ये जाइगोट कन्वर्ट होगा आफ्टर 8 डेज एम्ब्रियो में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा वो? एम्ब्रियो में आफ्टर 8 डेज। ठीक है, तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद में वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 1 पार्ट ऑफ जाइगोट सेपरेटली डेवलप होगा और सेकेंड पार्ट ऑफ जाइगोट सेपरेटली डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह 2 फीटस जनरेट होंगे। समझ रहा? क्लियर हो गया?
अगर बात करें हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, तो एक ही हमें पास में ओवम है और एक ही स्पर्म क्या हुआ, तो इसमें चिपके हुए रहते फर्टाइल हैं हुआ। ना। नहीं नहीं, मैं मोनो बोलता में- आगे आगे मत भागो। एक ही स्पर्म क्या हुआ, फर्टाइल हुआ, ठीक है। और एक ही स्पर्म ने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंसर्ट कर दिया ओवम में। अब वो बना क्या, जाइगोट। जाइगोट से आफ्टर 8 days इट इज कन्वर्टिंग इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ 8वें दिन, तो 8वें दिन या 8 दिन के जो टाइम पीरियड है उसमें अगर ये किसी तरह एक्सीडेंटली बोलो या किसी और रीजन से बोलो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, समझ रहा। अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, जो जाइगोट है, सेल डिवीजन है ना, मैंने क्या बोला, जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा, तो जो जाइगोट है वो एक ही सेल है, ठीक है, वो एक ही सेल है। एक सेल का क्या होगा, माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस होने के बाद में वो कन्वर्ट होगा कितने में, 1 2 3 4 5 6 8 सेल्स में, ठीक है, 8 सेल्स में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या बना अभी, एम्ब्रियो, समझ रहा। तो एम्ब्रियो कितने सेल वाला है, 8 सेल वाला, और जाइगोट कितने सेल वाला, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो 8 सेल है अगर वो एक्सीडेंटली अगर डिवाइड हो जाए 2 पार्ट्स में, या किसी और रीजन से, एक्सीडेंटली नहीं हो रही तो किसी और रीजन से, ठीक है, वो डिवाइड हो जा रहे, तो वो 2 अलग अलग फिटस के फॉर्म में डेवलप होंगे। तो फिर इनमें कमजोरी रहेंगी ना, वो टाइम टू टाइम डेवलप हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो 2 अलग अलग फिटस के फॉर्म में डेवलप हो गए, क्लियर हो गया। अब यही एम्ब्रियो डिवाइड होना तो स्टार्ट हुआ, डिवाइड होना तो स्टार्ट हुआ, लेकिन पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, पूरा सेपरेट नहीं हो गया 2 अलग अलग, समझा। 2 एम्ब्रियोज अलग अलग सेपरेट नहीं हुए, डिवाइड होना तो स्टार्ट हुआ लेकिन पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ, ये अभी भी स्टिक नहीं है, समझ रहा, समझा। तो अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा तो ये रहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कौन से ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो नहीं पा रहा पूरा कंप्लीटली तो वो रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, मतलब जो भी ट्विंस रहेंगे उनको देख के पता कर सकते हो मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है या कैसा, सियाम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, ए कौन से वाले, मैं बोल रहा ना, अभी सुनो तो सही। ए नहीं ऐसा नहीं देखो, अपने ए सुनो इधर देख। नाम नहीं ले, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, पहली बात तो ये कि वो दोनों या तो लड़के रहेंगे या तो दोनों लड़कियां रहेंगी, ठीक है, या तो दोनों बॉयज या तो दोनों गर्ल्स। और सियामिस ट्विंस भी वही, या तो दोनों बॉयज या तो दोनों गर्ल्स, ठीक है। और जो डाइजाइगोटिक रहेंगी वो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती, और एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकती, ठीक है, समझा, क्लियर हुआ। अब उसके बाद में जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो दिखने में बिल्कुल सेम दिखेंगे, बहुत माइनर से डिफरेंस रहेंगे दोनों, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन जो डाइजाइगोटिक ट्विंस है ना बिल्कुल अपोजिट रहेंगे, समझ रहा, बिल्कुल अपोजिट रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, दिखने में भी अलग अलग रहेंगे दोनों भी, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऐसा है। डिफरेंस कर सकते दोनों में, ये है और वो है बोलना है। नहीं तो हमेशा कोई ट्विंस रहे तो एक करता कुछ और भरता कोई, है ना अपने है क्या पास, नहीं। आजू काजू डाइजाइगोटिक है, दाए है वो हाँ, दोनों अलग अलग नहीं दिखते, तो डाइजाइगोटिक है, हाँ, तो दोनों अलग अलग है ना। और एक जैसे दिखेंगे तो मोनोजाइगोटिक रहेंगे, मैंने बोला। तो दोनों लड़के भी रह सकते डाइजाइगोटिक में, एक लड़का एक लड़की भी रह सकती डाइजाइगोटिक में, और दोनों लड़कियां भी रह सकती डाइजाइगोटिक में, ठीक है, क्लियर हुआ। और जो सियामीज ट्विंस रहेंगे, क्या रहेंगे, सियामीज ट्विंस, वो दोनों भी एक दूसरे को चिपके हुए रहेंगे, ज्वाइंटेड रहेंगे, या तो हेड से ज्वाइंट रहेंगे, या तो चेस्ट से ज्वाइंट रहेंगे, या तो बैक से ज्वाइंट रहेंगे, या तो साइड से ज्वाइंट, ठीक है। कर सकते। कॉम्प्लिकेटेड रहते वो जो ऑपरेशन है, ये इधर से रहे तो बहुत इजी हो जाएगा, सच्ची में होता है उनका ऑपरेशन, जरूरी नहीं, हाँ होता ना। और जानने वाले जाते रहते,
तो ऑपरेशन जो रहते थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते, इसलिए अवॉइड भी करते हैं, ठीक है, समझ रहे। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो बचा हुआ है क्या है वो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो कोई भी पर्सन कोई भी हो सकता हुआ, ओल्ड एज, चाइल्ड, एडल्ट, मेल, फीमेल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर वो पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे कि वो जो पर्सन है वो हेल्दी है, ठीक है, मतलब वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ऐसा बोलेंगे। क्लियर हो गया। हेल्थ को डिफाइन करो तो सोशल, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रॉन्गनेस इज कॉल्ड एज हेल्थ, ठीक है, ऐसा बोल सकते। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अभी हेल्थ की समझा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब कुछ अगर क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन से या डिसीजेस डिसऑर्डर से ड्यू टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन, तो वो अनहेल्दी रहेंगी। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रॉपर है तो वो हेल्दी रहेंगे। और ठीक वो है, शादी से पहले एक टेस्ट भी करते हैं ना कुछ तो भी, कोई ऐसा रहता है उसको बताएंगे। मैथ में जब ऐसी चीज आ रही है, हाँ, तो मैंने क्या बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एक बात, जेनाइटल क्या है, इधर जेनाइटल क्या है, जेनाइटल मतलब प्राइवेट पार्ट्स। बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 33 पे, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन पे, ठीक है। जेनाइटल का मतलब क्या रहता, प्राइवेट पार्ट। तो प्राइवेट पार्ट्स का मतलब बॉडी पार्ट, ऑर्गन से, प्राइवेट ऑर्गन से, प्राइवेट ऑर्गन्स मतलब बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब जेनाइटल की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग, अभी फीमेल में देखेंगे, वुमेन्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती ना, तो उसमें कुछ एक्सक्रीशन होता, समझ रहे, देखे ना हमने, कुछ तो भी रिलीज होता है ना, एक्सक्रीट होता है ना 4 to 5 डेज तक कंटिन्यूसली, टाइम टू टाइम 4 to 5 डेज तक, देखे ना 16 to 19 डेज में वो जो भी, अगर अनफर्टाइल oocyte है तो वो, और एक्सेसिव टिश्यूज है तो वो, और ब्लड है तो वो अगर लॉस हो रहा तो उसको क्या बोलने का, अगर वो लॉस हो रहा, ठीक है, तो वो लॉस हो रहा तो क्या थोड़ा क्लीनिंग का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्लीनिंग का प्रॉब्लम, किसका, क्लीनिंग। अगर जो वुमेन्स है वो घर पे है, कहाँ है, घर पे है, तो वो क्लीनिंग का बराबर ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, तो वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहेगी। समझ रहा, सीधा बैठो पीछे हटके, सीधा बैठो, घर में नहीं बैठे अपने, दादी अम्मा के दलान में नहीं, सीधा बैठो बिल्कुल, पीछे हटो। हाँ, तो कहाँ थे अभी, हाँ, वो वुमेन्स पे जो घर पे रहते, जो हाउस वाइफ है, ठीक है, तो हाउस वाइफ क्या करेंगे, जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर्ली करेंगे। लेकिन आजकल क्या है, वुमेन्स और मेंस बोथ आर इक्वल। वुमेन्स भी जितना मेल्स मैंस जो है घर के बाहर रहेंगे, उतना वुमेन्स भी घर के बाहर रह के बिल्कुल मैन के बराबर कंधे को कंधा लगा के काम कर रहे, ठीक है। तो वुमेन्स अगर घर के बाहर है तो फिर उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे, मतलब वहाँ पे पूरा ऐसा हाइजीनिक कंडीशंस जो रहेंगे वो प्रोवाइड नहीं हो सकती। क्लियर हो सकता, तो इतने दिन छुट्टी ले लेना नहीं, हर महीने 4-5 दिन छुट्टी लेगा, रूल गवर्नमेंट ने, वो अलग चीज है, 2 दिन का काम एक दिन में कर देगा। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रखना, वो अलग चीज, ठीक है। तो हाइजीनिक कंडीशंस अगर प्रोवाइड नहीं हो रही, जो प्राइवेट ऑर्गन से मतलब जेनाइटल्स है वो अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहे, तो फिर रिप्रोडक्टिव डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हो सकते, ठीक है। सेम वैसे मैन में भी अगर जो जेनाइटल्स है, प्राइवेट ऑर्गन से अगर वो क्लीन नहीं रहेंगे, क्लीनलीनेस का अगर ख्याल नहीं रखा गया, तो फिर उनमें भी कुछ डिसीजेस और डिसऑर्डर्स होंगे जो आगे चल के सेक्सुअली डिसीजेस होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं फिर उनको, और फर्टिलाइजेशन की वजह से जो भी रहेगा
एड्स कैसा होता? वो तुमको बुक में दिया नहीं है ना, 11th का वो है टॉपिक। तो मेंस में भी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में 2 डिजीजेस है, एक है पाइलिस सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस, और एक है गोनोरिया, ठीक है। नहीं अरे वो है एच के बाद गोनोरिया। गोनोरिया, ये 2 डिसीजेस और डिसऑर्डर्स ये दो। तो सिफिलिस के कुछ साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या है, मतलब वो साइड इफेक्ट्स देखने का और उनसे समझने का कि सिफिलिस है, ठीक है। क्या है? painful and burning sensation, इंक्लूडिंग रैशेस, रैश, फीवर, इन्फ्लेमेशन, रैश, रैश की वजह से क्या वर्ड है वहाँ पे, RASH, और इससे पहले कुछ Genitals. इंक्लूडिंग जेंटल्स, एंकर्स कुछ तो भी है ना उसके अंदर वर्ड। inflammation of joints, इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स आगे। alopecia, स्टार्टिंग वर्ड कुछ तो भी साइड इफेक्ट्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एक वर्ड है। मैं पढ़ता पूरा। ऑकरेंस ऑफ चेंजेस, पैथेसिस, हाँ, पैचेस की वजह से क्या वर्ड है वो पूछना चाह रहा हूँ। Spelling बोलो ना। CHANCRE, कैंकर, कैंकर पढ़ने का या चांसर पढ़ने, ठीक है। वो प्रोनाउंसिएशन पे तो कुछ नहीं है, कैंकर, ठीक है। तो कैंकर बोले तो पैचेस, पैचेस से समझते ना, पैचेस, हाँ, दाग मछली के ठीक है? ऊपर। हाँ, तो कैंकर अब कहाँ कहाँ रहेंगे, वो जेनिटल्स के पास। पढ़ो उस पे क्या क्या है तो। हाँ वो रैश, इंक्लूडिंग कैंकर्स कहाँ कहाँ है, ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग जेनाइटल, कोई भी बॉडी पार्ट पे हो सकते हैं, जेनाइटल को इंक्लूड करके। अगर वहां पे कैंकर या रैश, सॉरी पैचेस है तो सिफिलिस हो सकती डिजीज, वो पर्सन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या है, रैश, कहाँ, जेनिटल्स पे छूंगा ना यार। रैशेस ऑन जेनाइटल, ठीक है। बॉडी पार्ट पे भी रह सकता कहीं और। fever, फीवर, और कहाँ, क्या, पूछिए कहाँ, फीवर के बाद इन्फ्लेमेशन inflammation of joints, इन्फ्लेमेशन बोले तो हाँ बोल रहा हूँ, दुखना। नहीं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ joints, अरे यार alopecia, और एक एक्सेट्रा। सही लिखे थे तो इन्फ्लेमेशन, देखो इसके मीनिंग मेरे को नहीं मालूम क्या है। तो एलोपेशिया जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है ना, तो इन्फ्लेमेशन बोलते तो सूजन, ठीक है, सूजन समझते ना, हाँ उसकी सूजन समझता ना। ये आखिरी बार हो गया तेरा, आखिरी बार हो गया। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, सूजन, समझ रहा। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स है, ये भी जॉइंट्स है, समझ रहे ना, समझ रहा क्या, ये भी जॉइंट्स है, सब जॉइंट्स पे अगर इन्फ्लेमेशन है तो सिफिलिस, ठीक है। क्लियर हो गया, साइड इफेक्ट्स है उसके, समझ रहा क्या, साइंस एंड सिम्टम्स है उसके। ये अगर है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिफिलिस है वो पर्सन को। पता कैसा करेंगे सिफिलिस है क्या नहीं है, समझ रहा क्या। तो ये साइड इफेक्ट्स और कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखे तो पता लगा सकते हैं कि सिफिलिस। गोनोरिया, तो गोनोरिया में क्या है साइड इफेक्ट्स, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेशन। oozing of pus, अरे इंग्लिश में भी पस बोलते हैं। हाँ इंग्लिश का ही वर्ड है वो, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग urination, यूरिनेशन। यूरिनेशन, पेशाब के वक्त अगर पेनफुल या बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, तो वो गोनोरिया का एक साइन है या सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, oozing of ओजनिंग pus ऑफ through पस penis, थ्रू पीनस एंड Oozing. वजाइना। ये शेष स्पेलिंग के ऐसे ही है, हाउ ओजिंग ऑफ पस ऑन, नहीं Through- penis, क्या, पेनिस, पेनिस एंड वजाइना। हाँ, ओजिंग ऑफ पस ऑन पेनिस एंड वजाइना या जेनाइटल, ठीक है। जेनाइटल मतलब क्या, प्राइवेट ऑर्गन, मैंने बोला ना वजाइना और पेनिस, ठीक है। तो वहां पे अगर पस तो समझते ना, उधर से अगर एक्सेसिव कहीं से पस रिमूव हो रहा या पता चल रहा तो वो क्या रहेगा, गोनोरिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ urinary tract, ट्रैक्ट बोले तो ट्रैक्ट, ट्रैक्ट। TRACT, ट्रैक्ट,
वेट तो अंदर भी होता सूजन। हाँ यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये एक साइन। इसके बाद नेक्स्ट एंड And यूटी पे, एनएस पे और थ्रोट। आईज थ्रोट, eyes. आईज। एक्सेट्रा। Heart, the symptoms. हाँ। कितने छे? हाँ. ये जो बॉडी पार्ट्स है, यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट एंड आईज पे अगर इन्फ्लेमेशन बोले तो बोला ना मैंने अभी कुछ, सूजन, तो वो एक साइन या सिम्टम रहेगा किसके लिए? तो वो मालूम कैसा पड़ेगा वो जो नहीं सूजन बोल के? वो ट्रीटमेंट डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसको पता चलता सब क्या है। और कुछ कहीं भी अगर सूजन रहेंगी तो इट इज पेनफुल कंडीशन, पेन रहेगा ना वहाँ पे, खुद से भी समझ रहा? होता है. तो समझ सकते हैं वहाँ पे क्या है। क्लियर हो गया? Any doubt? क्लोजन है।